देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, तारे न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑल अंडर राखी। ये कहावत बिल्कुल सही है। वास्तव में तेरे संसार की हालत जो 1.5 साल से हालात बिगड़े हुए हैं, देखने लायक हैं कोरोना की वजह से। वास्तव में देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। और इंसान मजबूरी में बदल रहा है और बदलना ही चाहिए, क्योंकि इस समय कोरोना दस्तक इतनी तेजी से दे रहा है, बस कह नहीं सकते किसकी लाइफ का क्या है। बहुत इस समय टाइम खराब चल रहा है। प्लीज सेफ, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और अपने फैमिली में व्यस्त रहिए, खुशी खुशी रहिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इस समय कोरोना पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होकर के। और जिन पहले तो सुनते थे, दूर दूर तक सुनने में आ रहे थे, लेकिन इस समय एट ए टाइम मेरे पास में ही, घर के आसपास में भी पूरी पूरी फैमिलियां पड़ी हैं, बहुत सी, समझ लीजिए। इतनी तेजी से फैल रहा है कोरोना इस समय, तो संसार की हालत तो बहुत खराब हो गई। और मैं आपको एक बहुत, कहते हैं ना, अपने पराये हो गए इस समय। पराये भी, अब कोई भी इस समय अपना साथ देने वाला भी नहीं है। ये जो महामारी है, इसमें मेरी आपको एक बात बताऊं, कहानी लीजिए या कोई भी समझ लीजिए, आजकल रिश्ते भी ना इस कोरोना की वजह से तार तार हो गए हैं। मतलब अपने सगे संबंधी से निगाह मिलाते, उनके घर बुलाते, उनको जाते। आपको बताऊं, मेरी मम्मी, आपको पता होगा, रामपुर वाली सिस्टर के घर गई हुई थी, मैंने बताया भी था। तो वहां पर उनकी तबीयत खराब हो गई थी थोड़ी, तो मेरी सिस्टर उनको छोड़ने आई थी भाई के घर। भाई मेरे यहाँ लोकल में ही रहते हैं, तो मेरे पड़ोस में डॉक्टर थे, तो पहले वो डॉक्टर के यहाँ दिखाने लाई थी। तभी मैंने कह दिया था मम्मी को गाड़ी में ही बैठ रहने दा, और मैं अपने घर। मजबूरी देखिए, इस बीमारी ने इतनी मजबूर इंसान को कर दिया है। मैंने अपनी माँ और रियल बहन को घर में नहीं बुलाया, क्योंकि मम्मी को बुखार आ रहा था। मैंने कहा बाहर से ही दिखा के गाड़ी में बैठे रहने दो, घर पर मत लाना। मेरा घर भी 2 कदम की दूरी पे था, सामने डॉक्टर के। इतनी बड़ी मजबूरी एक बेटी के लिए, और इस कोरोना ने रिश्ते सारे उखाड़ के रख दिए हैं कि रिश्तों का कोई मायने ही नहीं रह गया, कि अपने पराये हो गए। कि मैं अपनी माँ को अपने घर में नहीं बैठा ला, इसलिए क्योंकि भाई ऐसा होता है भाई, इस समय तो बचाओ, कहते हैं ना, मदर को बुखार था, भगवान ना करे, कुछ भी सिंपल था, लेकिन फिर भी ये लगता है बच्चा मेरा भी छोटा है, या घर में और भी लोग हैं, कोई भी, किसी को कोई प्रॉब्लम किसी की वजह से नहीं होनी चाहिए थी। कल को कोई कहे, ताने मारने लगे, ये तो हमारी माँ आ गई थी, ये, इसलिए आदमी सेफ। तो इस समय रिश्ते ताक में सारे रख दीजिए, आस पड़ोस अपने तक सीमित रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और भगवान पे सब छोड़ दिए। जो हुई है वही जो राम रच राखा। वास्तव में इस समय ऐसा है, देवी माँ हमारे 9 दुर्गे चल रहे हैं, फिर भी इतना सन्नाटा, इतनी शांति हर तरफ दिखती है ना, कोई बाहर नहीं दिखता है। और मेरे जिस पड़ोस में 1-2 फैमिली से ड्रम्स अच्छे थे, मैंने उनका भी साथ इस समय छोड़ रखा है, क्योंकि मैं कहीं नहीं निकलती, सिर्फ घर में सब्जी ली बाहर से ही, बाहर से सब अंदर ही रहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं निकलती मैं। और अभी मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, मैं वैक्सीन सोच रही हूँ, लेकिन मैं डर रही हूँ। मैं वैक्सीन लगवाने जाऊंगी आज, और हस्बैंड ने भी अभी नहीं लगवाई है। दोनों के लगवाना जरूरी है, सब लगवा चुके हैं, लेकिन मेरे भाई बहन, सारे भाई बहन मेरे रिलेशन में, चचेरे तहरे, और इधर भी मेरी ससुराल में भी लोग लगवा चुके हैं। मैं और अनूप नहीं लगवा पा रहे हैं, तो मेरे भाई का फोन आता है, वो मुझे डांटते भी, जल्दी वैक्सीन लगवाओ जाके। वो हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं, बहुत से लोग डरा रहे हैं कि वैक्सीन का ऐसा रिएक्शन हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, कोई बेहोश हो रहा है, डर लगता है। तो हिम्मत करके मैं, देखिए, साथ वैक्सीन लगवाने कब जा पाऊँ। जिस दिन भी लगवाने जाऊंगी आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और अभी शशि नहीं आई है, हम पूजा कर चुके थे अनूप के साथ, नाश्ता मैं कर चुकी हूँ। अब शशि आएगी, उसके बाद बर्तन झाड़ू पोछा वगैरह होगा, और एक प्यारा सा मैं भजन जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि इस समय नवरात्रि चल रहे हैं, तो भजन से संतुष्टि मिलती है मन को। और बताइएगा मेरा भजन, मेरा देवी जी के भजन आपको कैसे लगते हैं, ठीक है ना। जरा सामने तो आओ शेरा भागे,
रहे थे ट्यूशन, और मैंने एक दो जब तक कॉल कर ली थी अपनी सिस्टर्स वगैरह को, खा ली थी। अब दोपहर का बज रहा है इस समय 1:15 और शशि लगा रही है इस समय पोछा। 1:10 हो रहा है इस समय पोछा और शशि मास्क लगाए लगाए देखो काम कर रही है। अब मास्क भाई बहुत ज़रूरी है इन लोगों के लिए भी, सबकी सेफ्टी है। और बाकी तो देखो घर चमक गया। शशि हमारी पोछा बहुत साफ सुथरा लगाती, चमका चमका के। किचन भी साफ हो गया, देखिए दिख रहा है। अब हम उठेंगे, मेहुल के लिए खाने की तैयारी करेंगे। मेहुल देखो क्या खाते हैं, मेहुल के लिए बनाना है। अब तो बिना उसके भी पोछा सूख जाता है एकदम से ना, बढ़िया सूखता चला जाता है। यहाँ के टहलने लगाएंगे, बर्तन लगाएंगे, सेट करेंगे। थोड़ा बड़ा आलस आने लगा है, हल्का सा आता है 12 बजे के बाद। बहुत तो लगता है उठो मत सो पे। तो मेहुल ट्यूशन पढ़ रहे थे, ट्यूशन वाली दीदी आई हुई थी, थोड़ा 4-5 दिन से आ नहीं रही थी, उसको कोल्ड हो रहा था तो मैंने मना कर दिया था, तो 5-6 दिन नहीं आई थी वो। और अब करूँगी थोड़ा, देखिए कल तो हमारे घर ना कोई भी खाने वाला, खरबूज लिया है 4 दिन हो गए ऐसे ही खराब हो रहा है, मैं ही खत्म करूँगी, खराब ना हो गया। फ्रिज में रखा था वैसे तो। और पूरे व्रत तो रहती नहीं हूँ, मुझे व्रत रखना बहुत ही ज्यादा, बचपन से ही मैं व्रत रखने में बहुत कमजोर हूँ, मुझे व्रत नहीं रह मिलता है ज्यादा। तो मैं पहला और आखिरी पड़वा और नवमी होती है मेरे यहाँ, तो 8 रहती हूँ। और बाकी आप लोग बताइएगा कौन कौन पूरे व्रत रहता है, ठीक है। बार के 9 दुर्गे ऐसे ही जा रहे हैं, बिल्कुल मंदिर बंद, मंदिर के कपाट बंद, ना भजन कीर्तन छंद बनना। हमारे पूरे मोहल्ले में पता है एक दिन हम लोग रखते थे, और पूरे पूरे कम से कम 30-30 औरतें हम लोग, बुलावा लगता था पूरे हमारे गली मोहल्ले में। तब इतने अच्छे 9 देवी के छंद होते थे, और सब भगवान की ऐसी वो बनी हुई है। तीसरे 9 दुर्गे ये ऐसे ही जा रहे हैं बिना छंद भजन कीर्तन के। हमारी ढोलक देवी ही रखी जाती है, हम ना पूजा करने के बाद अपने 1-2 मतलब उसी समय में तो 2-3 भजन गा लेती हूँ बैठ के आराम से। और शशि ये भी काम कर रही है देखिएगा, और मैं सब में पायदान बिछाती हुई जा रही हूँ, ये भी काम है ना। तो ये भी काम निपटाए। और बाकी मुझे आज लगानी थी मशीन, लेकिन सर्फ खत्म हो गया, और मैं मेहुल से कहते कहते थक गई, लेकिन कल से सर्फ नहीं आ रहा है। आलस, बाप बेटे इतने आलसी हैं, देखा कोई काम नहीं करते हैं कल से सर्फ नहीं आ रहा है, मेरी मशीन लगने को है। और कपड़े सोच रही थी धो लूं मैं, लेकिन अब शाम को देखो। मेहुल को मैं जल्दी दुकान तक भेजना नहीं चाहती इस समय, क्योंकि मेरी शॉप पे उनके 3 लोगों को कोरोना हो गया है। शॉप पूनम भाभी के बच्चे को, उनको, उनके पति को। तो इस समय मैं मेहुल को जल्दी बाहर कहीं नहीं निकालती, वो अपने कमरे में ही बैठा रहता है, पढ़ेगा या जो भी करेगा, अपने गेम खेलता रहेगा, लेकिन बाहर नहीं निकलने देती इस समय। आई थी, खाओ तो बता दियो, सेक देंगे हैं। करे आई थी नाश्ता, चलो ठीक है जाओ। अब काम करके अब हमारा काम शुरू होगा। हम पहले लेटेंगे आधे घंटे भाई, तब देखें मेहुल क्या कर रहे हैं हमारे। तो फ्रेंड्स इस समय बज रहा है 6:15, और अनूप ऑफिस से आए थे 5:30 बजे, तो नहाए। उसके बाद मुझे थोड़ा मार्केट तक जाना था। कल है संडे, कल पूरे दिन लॉकडाउन है, और हो सकता है लॉकडाउन हमेशा के लिए ही लग जाए हैं। कल फिलहाल संडे का ही रखा है अभी तो थोड़ा सा मुझे लेना था सामान, क्योंकि मेरी ड्रेसेस होली से पहले की सिलने को पड़ी थी, रोज कह रही थी, अनूप को फुर्सत नहीं हो पा रही थी। ये रही ड्रेस, ये रही मैंने अपनी साड़ी में से बनवाई है कुछ ड्रेस, ठीक है। तो आपको दिखाऊंगी, ये देखिए इवनिंग गाउन, ये साड़ी में से बनवाए हैं, आपको पहन करके कल दिखाऊंगी। आज थोड़ा अब मैं करूंगी थोड़ा काम, क्योंकि ये ऑफिस से आए, थोड़ा नाश्ता वगैरह दूंगी। और मैं देखिए बिस्किट वगैरह लाई, हाइड एंड सीक के, मेहुल को ये पसंद है, और मेहुल की चॉकलेट वगैरह लाई। और हम लोगों ने उस टाइम लिमसी बहुत खाई थी, देखिए लिमसी, ये टैबलेट सुबह शाम खाइएगा आप लोग भी, ठीक है ना। हम लोग सुबह शाम खाएंगे। ये लिमसी लाई थी मैं, मेहुल का ब्रश खराब हो गया था पेस्ट का, ये लेकर आई। और मेहुल को मैंगो 2-3 दिन से नहीं मिले थे, मैंगो लेकर के आई। और मेहुल के चोको
चौकोज खत्म हो गए थे और बाकी छोटी मोटी हम लोग गर्मियों में ना ज्यादातर नवरत्न तेल डालते हैं, तो नवरत्न तेल लाई थी, खत्म हो गया था। कपूर खत्म हो गया था, क्योंकि अब पता है मैं आपको एक टिप्स क्या, आप तो सब व्हाट्सएप वगैरह आजकल सब कपूर अजवाइन और इसको मिलाइए, कपूर अजवाइन को एक पोटली बना लीजिए और उसमें उसको सूंघिएगा, ये पॉकेट में रख लीजिए। कपूर अजवाइन और लौंग, ये 3 चीजें इसकी पोटली बनाऊंगी अभी बैठ कर। कपूर खत्म हो गया था तो एक मेहुल और तीनों की पॉकेट में हम लोग बार बार थोड़ा सूंघ लेंगे। देसी इलाज करने में कुछ भी नहीं है, किसी चीज से बचाव हो सकता है इस समय। कोई भी किसी भी की भी बात मानने में सेफ्टी मस्ट बहुत जरूरी है इस समय, सेफ्टी हम लोगों के लिए। तो और बाकी थोड़ा नमकीन वगैरह खत्म हो गई थी। काजू मिक्स लाई थी, मुझे बहुत अच्छा है काजू मिक्सचर, बहुत अच्छी नमकीन लगती है ये वाली। और बाकी चना दाल लाई थी, छोटी मोटी चीजें, और बाकी यही थी। और बाकी ड्रेसेज मैं कल दिखाऊंगी, मैंने साड़ी में से जो अपनी इवनिंग गाउन बनवाए हैं, ठीक है। और आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ कोई अच्छा सा ब्लॉग लेकर के, ठीक है। और इससे पता माइंड, हमारे आसपास में मेरे बहुत ज्यादा कोरोना पेशेंट मेरे क्या हर जगह ही इस समय निकल रहे हैं, तो पता है मेरा ब्लॉगिंग में भी मन नहीं लग रहा है आजकल, बिल्कुल ब्लॉगिंग करने की इच्छा नहीं हो रही है। बस समझिए वो दिमाग सुबह उठते खराब, न्यूज मिल जाती है आज वो और शाम तक आते आते, ठीक है ना। तो अपना ब्लॉग यहाँ पर ही एंड करती हूँ, बाय बाय।